जहाँ सड़क की जरूरत है वहीं सड़क दी जाए। बिल्कुल, जो बनी हुई सड़कें हैं उसी के ऊपर लिपापोती ना की जाए। बिल्कुल, जहाँ नालों की जरूरत है वहीं नाले बनवाए जाए। बने बनाए नालों को दोबारा तोड़ के बनाने की कोई जरूरत नहीं है। नाम किसी का भी बदल दीजिए, जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जनता को काम मिलना चाहिए। गरीब आदमी को, मजदूर आदमी को, कमेरे वर्ग को काम मिलना चाहिए और उसकी काम की पूरी मजदूरी मिलनी चाहिए। अंग्रेजी नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जी जी बिल्कुल। यदि उन्हें वो अंग्रेजी नव वर्ष लगता है तो उन्हें वो शुभकामनाएं देनी ही नहीं चाहिए। अमेरिका में दिवाली मनती है, बड़ी खुशी, हमारे लिए बहुत खुशी की बात होती है। हम लोग बड़े प्रसन्न होते हैं मोदी जी ने दिवाली मनवाई। अगर यदि कोई क्रिसमस मना रहा है, सेंटा को पीटा दिया, तो हाँ, जो इस तरह की घटनाएं, मैं समझता हूँ कि ये हिंदुस्तान में नहीं। आप देख रहे हैं देशवाणी, दहाड़ ही काफी है। तो यादव जी, अगर बात करें जैसे नए साल का जो है वो शुभारंभ हो गया है, दिल्ली सरकार भी जो है वो बहुत सारी योजनाएं लेके जो है वो आ रही हैं शुरुआती, जैसे कि उन्होंने सड़कों की बात करी है कि दिल्ली में कहीं ना कहीं जो खस्ता हालत जो है वो सड़कों की है, उनमें जो है वो सुधार किया जाएगा। दिल्ली सरकार से आप जो है वो क्या अपील करना चाहते हैं आपके क्षेत्र की सड़कों को लेकर? आशा जी, बहुत अच्छा आपका ये प्रश्न है। देखिए, 25 तो हमने जैसे तैसे करके गुजार लिया, आप लोगों को भी पता है, ये बात किसी से छिपी नहीं। लेकिन अब 26 में क्योंकि सरकार, दिल्ली को नई सरकार मिली है, पूर्ण बहुमत की सरकार मिली है, अच्छे जागरण के तहत ये सरकार आई है। लोगों ने पूरा मत जागरण जिसको कहते हैं, पूरा मत जागरण इनके साथ, बीजेपी के साथ किया है। और रेखा जी को बहुत उम्मीद से मुख्यमंत्री दिल्ली का बनाया गया है। अब से पहले भी एक महिला माननीय शीला दीक्षित जी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया गया था, और उस महिला, हाँ, आतिशी भी रही है, लेकिन आतिशी जी का कोई कार्यकाल बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं रहा, या उन्हें कार्य करने का इतना समय नहीं मिला। लेकिन जो दिल्ली को शीला दीक्षित ने चमकाया, वो लगातार 3 बार दिल्ली की मुख्यमंत्री रही, उसका मैं चाहता हूँ, मेरा मानना ये है कि जब मौका मिला है रेखा जी को, तो वो भी इसी तरीके से अपनी सरकार को चलाएं, ताकि लोग उन्हें अगली बार भी लाएं। और देखो, आज जनता काम मांगती है, ये बिल्कुल सही है। जो काम करेगा वो जनता के बीच आएगा, रहेगा। तो मुझे तो उम्मीद ये है कि शायद रेखा जी बहुत अच्छा काम करेगी, इनकी सरकार बहुत अच्छा काम करेगी, इनके मंत्री बहुत अच्छा काम करेंगे। इनके सभी मंत्री, मैं देख रहा हूँ, तकरीबन सभी मंत्री पढ़े लिखे, बहुत अच्छे एक्सपीरियंस होल्डर हैं, सारे वेल एजुकेटेड हैं, और कैबिनेट तो दिल्ली की बहुत अच्छी है। देखिए काम कितना हमें दे पाते हैं, कितना नहीं, उम्मीद तो बहुत है जनता की। और मेरा एक सीधा सीधा संदेश भी आपके चैनल के माध्यम से, कि भलाए काम एक के बाद एक कराए जाएं, एक साल में चाहे 4 ही काम कराए जाएं, लेकिन उन कामों को क्वालिटी और उन कामों की जरूरतों को देखते हुए, जहां सड़क की जरूरत है वहीं सड़क दी जाए। बिल्कुल, जो बनी हुई सड़कें हैं उसी के ऊपर लिपापोती ना की जाए। जहाँ नालों की जरूरत है वहीं नाले बनवाए जाए। बने बनाए नालों को दोबारा तोड़ के बनाने की कोई जरूरत नहीं है। इसके लिए सरकार के मंत्री, मेरी अपील है, मेरी ये उनसे एक दरखास्त है कि उन 2 जगहों का दौरा करें। कई बार क्या होता है कि अच्छा जी, होता क्या है, सरकार में बजट के बड़े फंडे हैं कि जी ग्रामीण क्षेत्र का बजट आ गया तो ये ग्रामीण में ही लगेगा। अब जो बजट आया है तो गांव की सड़क अच्छी बनी पड़ी है, लेकिन बजट आ गया तो फिर से सड़क बना दो। हाँ, जबकि पड़ोस वाली कॉलोनी की सड़क की हालत खस्ता है, लेकिन उसका बजट नहीं आया। कई बार पोस्ट एरिया का बजट आ गया, कई बार रिसेटलमेंट का बजट आ गया। ये चीजें ना हो कि बजट जहाँ का आ गया वहां लगाना जरूरी है, नहीं, कुछ थोड़ा सा इसमें सरकार को, इन मंत्रियों को थोड़ा सा मुझे लगता है थोड़ा सा इसको दुरुस्त कर लिया जाए। मेरा ये मान। अगर बात करें तो अब इस सरकार में और
आपकी एसोसिएशन के द्वारा आपके क्षेत्र में यहाँ पे अब क्या क्या जो है 2026 में नई सौगात मिलने वाली है, क्या बदलाव होने वाले हैं, क्या अब नया जो वो मास्टर प्लान यहाँ की इंडस्ट्री के लिए जो वो एसोसिएशन ने बनाया? देखिए, हम पहले तो नववर्ष की शुभकामनाएं अपने विधानसभा के क्षेत्रवासियों को, जी साथ ही साथ हमारे माननीय विधायक श्री मनोज शौकीन जी को जी नववर्ष की शुभकामनाएं अपनी एसोसिएशन की तरफ से देते हैं। हमारे जो विधायक हैं अभी मनोज शौकीन जी, जी जी वो बड़ी सूझबूझ वाले व्यक्ति हैं जी और अभी पीछे ही उनके साथ हमारी एक औपचारिक व्यक्तिगत मीटिंग हुई थी। जी उसमें हमने अपनी सारी समस्याएं उनके साथ रखी थी। जी उन्होंने हमारी समस्याओं से संबंधित अधिकारियों को बुलाकर जी उन सभी का निदान करने का हमें भरोसा दिलाया जी और हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो इस कार्य को बखूबी करेंगे। और यहाँ पर मेन अभी कुछ शिविर की लाइनें चेंज होनी है, जी जिनका कि टेंडर उन्होंने करवा दिया है, और कुछ सड़कें जो कि नीची हो गई हैं या कुछ में टूट गई हैं, उनको भी दोबारा बनवाने का आश्वासन हमारे विधायक जी ने दिया है। तो इस साल में तो हम दो ही चीजों पर हमारा टारगेट है जी कि ये दो चीजें हमारी हो जाए पूरी। हम उसके बाद अगले साल की योजनाएं आगे रखेंगे। और हम धन्यवाद करते हैं आपके चैनल का, जो आपने हमारे इस प्रश्न को यहाँ से उठाया, जी उसके लिए आपका, आपकी टीम का धन्यवाद है। जी जल भराव की भी समस्या जो है वो यहाँ पे हाँ, रहती जल भराव की है, वो जल भराव की मैंने बताया ना, अगर सीवर लाइन हमारी जो दो ठप हो गई है, जी 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 उनको दोबारा डालने की व्यवस्था कर दी गई है। जैसे ही वो लाइनें डलेंगी और लाइनें डलते ही वो जल भराव की जो समस्या है वो खत्म हो जाएगी। जैसे मुकेश जी आप जो हैं वो अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय नेशनल यूनियन ऑफ बैकवर्ड्स क्लासेस SC ST और माइनॉरिटीज के, तो उसको लेके भी जो है वो क्या कोशिशें 2026 में जो की जाएंगी? हाँ, ये बहुत अच्छा आपका प्रश्न है, मैं बता दूं। जी माननीय पूर्व सांसद, जी पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार जी श्री DP यादव जी हमारे इस संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जी और मैं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जी उन्हीं के नीचे, उनके साथ मैं काम करता हूं। जी और अभी पिछले दिनों भी जंतर मंतर पर एक बहुत बड़ा प्रदर्शन, जी खासतौर से आंध्र प्रदेश से एक डेलीगेट आया था बहुत बड़ा, जी उसमें वहाँ DP यादव जी भी मौजूद थे। पिछड़ों की, दबे कुचलों की, दलितों की, जी अल्पसंख्यकों की आवाज उठाने में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत आगे हैं। जी वो अपने राजनीतिक हितों को पीछे रखकर इस वर्ग की, पिछड़ा वर्ग, कमेरे वर्ग की हितों की आवाज उठाते हैं। और मुझे सौभाग्य है इस बात का कि मैं उनकी टीम में एक नुमाइंदा हूँ, जी जी और मुझे भी इस तरह के वर्ग की सेवा करने का मुझे मौका मिलता है। जी इसके लिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली जी समझता हूँ। यादव जी अंतिम सवाल है मेरा, क्योंकि आप अध्यक्ष जो है वो आपने बताया कि पिछड़े वर्ग की जो दबे कुचला वर्ग है उसके लिए जो आवाज उठाते हैं। अभी हाल ही में पिछले दिनों शीतकालीन जो है वो सत्र चल रहा है, और उसमें जो बहस हुई मनरेगा के उसको बदलने की, हालांकि बीजेपी का ये कहना था कि उन्होंने जो है ये केंद्र सरकार का कि उन्होंने जो है वो डेज भी बढ़ा दिए ताकि फायदा जो है वो ज्यादा से ज्यादा मिल सके। लेकिन आपको क्या लगता है कि मनरेगा का नाम बदल देना ये सही था? क्योंकि कांग्रेस ने काफी इस चीज का जो है वो विरोध किया। देखिए, आप नाम किसी का भी बदल दीजिए, जी जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता, जी बिल्कुल। लेकिन जनता को काम मिलना चाहिए। अभी जो दिन बढ़ा तो दिए गए, जी जी लेकिन आप पिछले आंकड़े उठा के देखिएगा, जी बिल्कुल। उसका नाम चाहे मनरेगा रख दो या जी राम जी रख दो, जी 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 कोई फर्क नहीं पड़ता। जी पिछली योजनाओं के आप रिकॉर्ड्स अगर उठा के देखेंगे, तो जो पहले जो दिन उसमें दिए गए थे
उसी में पूरा काम लोगों को नहीं मिलता है। नहीं मिलता है, बिल्कुल। और अगर कहीं आंकड़े पूरे किए भी गए हैं तो प्रधानों द्वारा फर्जी आंकड़े पूरे कर दिए जाते हैं। आशा जी, जी ये विडंबना है। बिल्कुल। आप योजना कोई रखो, हम्म, काम मिलना चाहिए। नाम कुछ भी रख दो, बिल्कुल। नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। जी, गरीब आदमी को, मजदूर आदमी को, कमेरे वर्ग को काम मिलना चाहिए काम मिलना चाहिए, और उसकी काम की पूरी मजदूरी मिलनी चाहिए। बिल्कुल। जी तो इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। जी नाम कुछ भी रख दो, जी राम रख दो, श्याम रख दो, घनश्याम रख दो, नहीं, बीजेपी है तो राम जो है वो हर जगह आएगा। कोई दिक्कत नहीं है। राम भी आए, श्याम भी आए, घनश्याम भी आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जी बिल्कुल। लेकिन जो चीजें हैं वो पटल पर आनी चाहिए। पटल पर है। अभी आज नववर्ष का की बेला है और सभी ने नववर्ष बहुत अच्छे से मनाया। बिल्कुल। मेरे एक साथी का एक संदेश मेरे फोन पर आया, जी अंग्रेजी नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जी जी बिल्कुल। यदि उन्हें वो अंग्रेजी नव वर्ष लगता है जी तो उन्हें वो शुभकामनाएं देनी ही नहीं चाहिए। आशा जी, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। भाई, अगर उन्हें अंग्रेजी नव वर्ष लगता है तो उन्हें वो शुभकामनाएं देनी नहीं चाहिए। इस तरह के संदेश नहीं भेजने चाहिए। अगर आपको देशी नव वर्ष ही नव वर्ष लगता है तो अपने उसी पर भेजिए ना, बिल्कुल अंग्रेजी क्यों? या फिर ये कहो कि नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बिल्कुल। एक बात। दूसरी बात और बड़ी अच्छी मेरे को आज लगी। जी आज सुबह से ही मैं देख रहा था, मैं सुबह मैं कनॉट प्लेस गया जी तो मैंने देखा झंडे वाला मंदिर पर बहुत लंबी लाइन थी। जी आज हनुमान मंदिर में भी गया, वहां भी बड़ी लंबी लाइन थी। अच्छी बात है, जी लोगों ने भंडारे भी किए, सब कुछ किया, ठीक है। अमेरिका में दिवाली मनती है, बड़ी खुशी, हमारे लिए बहुत खुशी की बात होती है। बिल्कुल। हम लोग बड़े प्रसन्न होते हैं मोदी जी ने दिवाली मनवाई, जी जी ठीक है, बड़ी अच्छी लगती है, अच्छी बात भी है। भारत भी त्योहारों का भी देश है और देखिए सभी धर्मों का देश है। बहुत अभी मैं 25 तारीख को कुछ न्यूज चैनलों पे देख रहा था जी। कि वहाँ अगर यदि कोई क्रिसमस मना रहा है सेंटा को पीटा गया तो हाँ, जो इस तरह की घटनाएं हुई, मैं समझता हूँ कि ये हिंदुस्तान में नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। हाँ, सभी को सभी त्योहार मनाने की बिल्कुल छूट होनी चाहिए। सभी अपने त्योहारों को हर्षोल्लास से मनाएं। जी। कोई किसी त्योहार को नहीं मनाना चाहता तो ना मनाए, लेकिन दूसरे को, हाँ, दूसरे को ना रोका जाए। जी जी बिल्कुल। आपने आज अच्छे से 1 तारीख को मनाया, जी हालांकि किसी भगवान का दिवस नहीं है, कोई ऐसा स्पेशल वो ओकेजन नहीं है, लेकिन सभी लोग मंदिर भी गए, भंडारे भी किए, जी ठीक है, किसी ने मना तो नहीं किया। तो ये छोटी सी मैं चीजें देखता हूँ। जब आप अमेरिका में दिवाली मनती है तो हमें खुशी होती है, तो हमें भी यहाँ सभी त्योहार मनाने देने चाहिए। बिल्कुल। मेरा ये संदेश आपके चैनल। बहुत बड़ी बात जो है वो केसी ने यहाँ पे की है कि उसको भाईचारे को बढ़ावा दिया जी। जाए, एक साथ जो है हम्म। वो रहने के लिए, और इंसानियत का पाठ जो है पूरे देश में कहीं ना कहीं गूंजना चाहिए। ये जिस तरीके से धर्मों के नाम पे और जातियों के नाम पे जो बांटा जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। 2026 में हम सभी को यही प्रण लेना चाहिए कि हमें मिलकर रहना है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो ज्यादा से ज्यादा शेयर